फाइनली अपडेट आप लोगों का आ चुका है, जिन जिन लोगों का वीज़ा अप्रूवल और ऑफ़र लेटर नहीं आया था। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, हर वीडियोज़ में कहता हूँ, और इससे पहले जो वीडियोज़ मैंने बनाया था उसमें भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी साफ-साफ बता दिया था कि अगर आप ये सोचते हो कि एवरी डे या एवरी वीक मैं आपके साथ बात करूँ, हाय हेलो करूँ, तो ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ। अगर मेरे पास टाइम होता है मैं आप लोगों के साथ मैसेज का आपको रिप्लाई भी करता हूँ और आपके साथ बात भी करता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बार बार कॉल करके बार बार मैसेजेस करके परेशान नहीं करें और ख़ुद भी परेशान नहीं हो। तो इसका थोड़ा ख्याल रखना आप लोग। मैं आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में बताया था, उसके बावजूद भी लोगों के मैसेजेस कॉल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। एनीवे, आज मैं आप लोगों को पूरी जो अपडेट्स है मैं दे देता हूँ। ये चीज़ें मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था, बट आप लोगों को शायद लगता है कुछ लोगों को समझ में नहीं आया। देखो, अभी जितने भी काम हुए हैं या जितने भी काम पेंडिंग में थे, वो सारे जो हैं एजेंसीज़ के थ्रू मेरा काम हो रहा था, वो डायरेक्ट नहीं था। डायरेक्ट जो मेरा काम है वो है मेरा स्विट्ज़रलैंड का काम। पहले भी वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया था। तो एजेंसी के साथ जो काम होता है, तो मुझे फ़ॉलो करना पड़ता है एजेंसी को। तो जो एजेंसी हमें अपडेट देती है, मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो पहले जिन जिन लोगों के काम हो गए, जिन लोगों के काम पेंडिंग में थे, जिनके काम नहीं हुए थे, सेकंड बैच वालों में से 8-10 लोगों के जो काम बच गए थे, उन लोगों का अपडेट आज पूरी एजेंसी से आ चुका है हमारे पास। पूरी एजेंसी नहीं, 2-3 एजेंसी हमारी होती है, उस 2-3 एजेंसी के साथ हमारी पूरी यूरोप की कंट्रीज़ का काम होता था। अभी भी आप देखोगे, अभी 2-3 कंट्री है जैसे कि नीदरलैंड, फ़िनलैंड और जर्मनी। इन तीनों कंट्रीज़ का भी हमारे पास जॉब्स आए थे, जिनके वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। वो अपलोड हो जाएगा 1 से 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर। जैसे-जैसे मतलब लाइक कभी नीदरलैंड, जर्मनी और फ़िनलैंड का अपलोड हो जाएगा, उस एजेंसीज़ के थ्रू जो ऑलरेडी डिमांड मेरे पास आया था, तो वो अपलोड मैं कर दूँगा। तो ये एजेंसीज़ के थ्रू काम था, ठीक है? तो अब एजेंसीज़ के थ्रू जिन-जिन कंट्रीज़ के लोग थे, चाहे वो स्पेन हो, डेनमार्क हो, फ़िनलैंड हो, बेल्जियम हो, नीदरलैंड हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, फ्रांस हो, इन जिन-जिन कंट्री के भी लोग थे, मैं देखो सीधी बात करता हूँ, आप लोगों को शायद समझ में नहीं आए। बस एक लाइन में ये समझ लो कि जिन लोगों का काम नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी कंट्री में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ हो, उन लोगों के लिए ये अपडेट है। जो नए एप्लीकेंट हैं जिन्होंने लाइक जनवरी में या फरवरी में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है या दिसंबर में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों के लिए अभी अपडेट नहीं है। उन लोगों का ऑफ़र लेटर एज़ सून एज़ पॉसिबल मिल जाएगा। बट ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था और पहले बैच में काफ़ी लोगों के वीज़ा अप्रूवल सब कुछ आ चुके हैं और ऑलमोस्ट उनका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका नहीं आया था, जो लोग वेट कर रहे थे अपने ऑफ़र लेटर और वीज़ा अप्रूवल के लिए, ये अपडेट उन लोगों के लिए है, ठीक है? तो वीडियो कंप्लीट देख लेना, पूरा वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। पूरी चीज़ें मैं इसमें क्लियरली बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूँ कि एजेंसी से जो अपडेट हमें आया है, वो अपडेट ये आया है कि आपका जो जिनका नहीं हुआ था, उन लोगों का अब जो सबमिट होगा, रीसबमिट जिसको कहते हैं, वो होगा मई में। क्योंकि ये इमिग्रेशन के रूल्स हैं। कंपनी और एजेंसी इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है? ये मई में 12 मई से 16 मई तक ये आपका फिर से रीसबमिट होगा जिन लोगों के पेंडिंग में थे। और उसके बाद विदिन 4 मंथ के अंदर-अंदर आपका 22 तारीख से लेके 26 सितंबर तक आपका फाइनली फ़्लाइट हो जाएगा, चाहे आप बांग्लादेश से हो या श्रीलंका से हो या इंडिया से हो, नेपाल से हो या पाकिस्तान से हो, ठीक है? मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये जो आपका रीसबमिट फिर से वो करेंगे, उनका एक टाइम होता है इमिग्रेशन का, ऐसे-ऐसे लोग जाकर नहीं कर सकते। तो उनका जो टाइम है वो है मई में, 12 मई से लेके 16 मई के बीच में आपका सबमिट हो जाएगा अगेन फिर से रीसबमिट एंड 4 महीने में आपका फ़्लाइट कंप्लीटली 22 तारीख से 26 तारीख को ये फ़्लाइट टिकट आपको मतलब अवेलेबल आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये अपडेट था जिनका नहीं हुआ है। अब देखो इसमें क्या टर्म एंड कंडीशन है, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आपका मई में 12 मई से 16 मई तक आपका रीसबमिट होगा, जिनका नहीं हुआ, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो, किसी भी कंट्री के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हो, किसी भी पोस्ट के लिए, ठीक है? चाहे वो वेटर हो, क्लीनर हो, फैक्ट्री में वेयर हाउस लेबर हो, या फिर वो सेल्स मैनेजर हो, या फिर वो लाइक एचआर मैनेजर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, किसी भी पोस्ट में जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, जिनका नहीं हुआ है, उनका रीसबमिट मई में होगा 12 मई से 16 मई तक। और विदिन 4 मंथ के अंदर यानी कि सितंबर 22 से 26 सितंबर तक आपकी
फ़्लाइट टिकट आपके हाथ में मिल जाएगी। यानी कि इस 4 मंथ के अंदर अंदर आपको वीज़ा अप्रूवल, ऑफ़र लेटर कंप्लीट, आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट सब कुछ कंपनी कंप्लीट करके देगी और आपको फ़्लाइट टिकट मिल जाएगा और 22 से 26 सितंबर तक आप फ़्लाइट कर सकते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना। मैसेज करके, कॉल करके कोई भी परेशान नहीं करना, उसमें आपको भी प्रॉब्लम होगा, हमें भी प्रॉब्लम होगा। तो पूरी वीडियो सुन लें, समझ लें। अब आपके पास यहाँ पे है 2 ऑप्शन। नंबर 1, या तो आप कैंसिल कर दो। कैंसिल अगर आप करोगे तो आपको फुल रिफ़ंड एजेंसी देगी। एजेंसी हमें ट्रांसफ़र करेगी, हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे फुल रिफ़ंड। फुल रिफ़ंड, कोई भी पैसा इसमें डिडक्ट नहीं होगा जो लोग कैंसिल करना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप वेट करें, मई में सबमिशन होगा और 4 मंथ यानी कि सितंबर में आपकी फ़्लाइट होगी। तो जो लोग वेट कर सकते हैं वो लोग वेट कर सकते हैं, जो लोग कैंसिल करना चाहते हैं वो कैंसिल करेंगे और उनको फुल रिफ़ंड मिलेगा। ये 2 ऑप्शन आपके पास है। अब देखो, अब जिन लोगों ने करना है कैंसल, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे मैसेज ये कर देना कि सर आई वांट कैंसल, तो आपको फुल रिफ़ंड मिल जाएगा विदिन 45 वर्किंग डे के अंदर। यानी कि मान लो कि आज कितना, आज 27 तारीख है, 27 फरवरी, ये फरवरी तो ख़त्म हो गया। मार्च में 1 तारीख से 10 के बीच में आपका कैंसिलेशन का वो एप्लीकेशन जो होता है हमारी तरफ से सेंड हो जाता है एजेंसी को। एजेंसी आगे पेमेंट वो रिटर्न करने का प्रोसेस करती है, ठीक है। सो आप ये मान लो कि आपका लाइक मार्च अप्रैल यानी कि 15 से 20 मई के बीच में आपको पैसा मिल जाएगा। 10 मई तक आपको पैसा रिफ़ंड आ जाएगा अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो, ठीक है। 45 वर्किंग डे टाइम लगता है, कभी कभी पहले भी आ जाता है, 10 दिन में भी आ जाता है, 5 दिन में भी आ जाता है। बट मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, टाइम जो आपका लगेगा 10 मई तक आपको वेट करना पड़ेगा। 10 मई से पहले पेमेंट जैसे आएगा मैं पर्सनली आपको कॉल करके आपसे अकाउंट डिटेल्स लेके आपको फुल रिफ़ंड करवा दूंगा। जिन्होंने करना है कैंसिल, उनको सिर्फ ये मैसेज करना है कैंसिल, सर आई वांट कैंसिल, मुझे कैंसिल करना है। इसके अलावा कोई मैसेज नहीं करना, रीज़न फलाना ये वो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे पता है कि जो आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं ना, वो किसी के नहीं हैं। कुछ लोग अच्छे हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं ना कि उनके लिए जितना अच्छा आप काम कर लो, जितना अच्छा आप सोच लो, जितनी अच्छी उनके लिए आप कोशिशें कर लो ना, वो आपको कभी भी किसी जगह पे भी आपको बदनाम कर सकते हैं, आपके लिए मतलब आपसे र्यूडली बात कर सकते हैं, आपकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते। कुछ ऐसे गंदे लोग भी हैं, बट उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। भाई आपने हमें काम दिया, मैंने कोई आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके आपसे काम लिया नहीं। आपने हमारी वीडियो देखी, आपको अच्छा लगा, आपने अप्लाई किया। मैंने आपको नहीं बोला कि अप्लाई करना ही होगा, नहीं, मैंने नहीं बोला। एक नहीं, 1000, 1 लाख एजेंसी और ऑफिस हैं, हर जगह से आप अप्लाई कर सकते थे, बट मेरे पास आपने अप्लाई किया। कुछ तो आपको लगा होगा, तभी तो आपने हमारे से अप्लाई किया। बट कुछ गंदे लोग हैं, आई नो दैट, बहुत अच्छे से मैं उनको जानता हूँ और उनका हिसाब किताब भी मैं करूँगा। बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम यार, जैसा दिल करे जो करे करो। एक चीज़ से मैं खुश हूँ कि भाई ना मैंने कभी गलत काम किया है, ना कभी मैं गलत काम करूँगा, ना मैंने कभी किसी को फेक ऑफर लेटर दिया, ना मैं कभी किसी को गलत पेपर हाथ में दिया। नहीं, कंपनी मुझे देगी, मैं आपको दूंगा। कंपनी ने मुझे दिया, मैंने आपको दिया। मेरे पास जब कुछ होगा नहीं, मैं आपको कैसे दूंगा। उसके अलावा आपने जो सोचना, जो कहना, जो करना आप कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके अप्लाई नहीं करवाया है, किसी से मैंने कोई पैसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं मांगे हैं, ठीक है। तो एनीवे, तो जो कैंसिल वाले लोग हैं उनको सिर्फ एक मैसेज करना है कि सर आई वांट कैंसल, सर मुझे कैंसिल करना है। तो जो कैंसिल वाले लोग होंगे, बस इसके बाद आपको बिल्कुल गायब हो जाना है, फिर आप नज़र ही नहीं है। आपने कैंसिल लिख दिया, फिर आप वेट करो आपके रिफ़ंड का। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फुल रिफ़ंड आपको मिलेगा, फुल रिफ़ंड, 1 रुपया भी आपके नहीं कटेंगे, ठीक है। बट आपको वेट करना पड़ेगा 10 मई तक। उससे पहले अगर आया, मैं आपको अब खुद लाइक पर्सनली कॉल करके आपसे अकाउंट डिटेल्स लेके आपको सेंड कर दूंगा उसी वक्त। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है, कैंसिल वाले। और जिन्होंने वेट करना है तो वो वेट कर सकते हैं, वो ये लिख दें कि सर आई कैन वेट, सर मैं वेट कर सकता हूँ। बस यही 2 मैसेजेस आपने करना है। इसके अलावा जितना आप आलतू फालतू कुछ भी आप लिखोगे, भाई रिप्लाई मिलेगा ही नहीं। आप चाहे बुरा मानो या जो भी, डिपेंड ऑन यू। बट जो मैंने आपको फैक्ट एंड फिगर वाली बात बताई है, वही चीज़ होगा। तो ये 2 टर्म एंड कंडीशन है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए में, जब तक के लिए गुड बाय।